चाइना एक ऐसा देश जो हमेशा से किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में बना ही रहता है। फिर चाहे वो सीमा का विवाद हो, यहाँ की फ्यूचरिस्टिक शहरों की बात हो, एआई टेक्नोलॉजी हो या फिर यहाँ के लोगों का खान पान। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आपको केवल यहीं पर देखने को मिलेंगी। चाइना में एक ऐसा शहर है जो किसी केक की तरह डिजाइन किया गया है। मतलब पहले एक लेयर वहां पर लोग गाड़ी चला रहे हैं, दूसरी लेयर वहां ऑफिस और घर बने हैं और तीसरी लेयर जहां मंदिर हैं, मेट्रो ट्रेन हैं। ये भविष्य का शहर लगता है। आज से केवल 70 साल पहले चाइना के पास कुछ भी नहीं था। यहाँ के लोग भूखमरी का शिकार थे, नशे के आदी थे, ना सड़क थी, ना कोई बड़ा शहर और ना ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे कोई खास अहमियत दी जाती थी। लेकिन किसको पता था आने वाले कुछ ही सालों बाद जो चाइना इतना गरीब और बेबस था वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की दौड़ में सबसे आगे निकला होगा। अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक ऐसी ऐसी चीजें बनाएगा जो शायद ही कहीं और बने। दुनिया को इतना सस्ता सामान बनाकर बेचेगा जो कोई कल्पना भी ना कर सके। ये है आज का चाइना। जानेंगे इस देश को गहराई से, लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। साल 1978 में डेंग शियाओपिंग नाम के नेता ने यहाँ कई नई नीतियाँ शुरू की। उन्होंने खास तौर पर नए शहर बनाए जैसे कि शेंजन और शंघाई शहरों को व्यापार और कारखानों के लिए खोल दिया। विदेशी कंपनियां वहां आई जिससे पैसा और तकनीक आने लगी। यहाँ पहले सब कुछ सरकार के कब्जे में था, लेकिन अब किसानों को अपनी फसल बेचने की छूट मिली। इससे खेती बढ़ी और लोग अमीर हुए। चीन ने स्कूल कॉलेजों में बहुत ज्यादा पैसा लगाया, लाखों इंजीनियर्स और वैज्ञानिक तैयार किए। आज की चीन की यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में मशहूर है। इससे नई नई तकनीकें बनाने में इन्हें मदद मिलती है। चीन ने गूगल, अमेज़न जैसी विदेशी कंपनियों को अपने देश में ज्यादा जगह नहीं दी, बल्कि इसकी बजाय बाइडू जो गूगल की तरह ही है, अलीबाबा जो ठीक अमेज़न की तरह ही है और वीचैट जो ठीक व्हाट्सएप की तरह ही है, ऐसी खुद की कंपनियां बनाई। हुआवेई ने 5G तकनीक में दुनिया को पीछे छोड़ दिया। BYD कंपनी ने इलेक्ट्रिक कारें बनाई जो अब टेस्ला से भी आगे निकल चुकी हैं। सरकार ने मेड इन चाइना 2025 नाम की योजना बनाई जिससे उन्होंने अपनी तकनीक पर जोर दिया। चीन ने सड़कों, हाई स्पीड ट्रेनों और मल्टी लेयर शहरों जैसे चोंगचिंग शहर पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया। ये ट्रेनें और शहर इतने आधुनिक हैं कि ये भविष्य के लगते हैं। चीन में बहुत सारे लोग रहते हैं जो सस्ते में काम करते हैं। इससे ये कारखाने सस्ते में ही सामान बना लेते हैं जिन्हें फिर पूरी दुनिया में बेचा जाता है। साथ ही यहाँ के लोग काफी मेहनत भी करते हैं, जैसे सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम करना। साल 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में शामिल हुआ। इससे उनका व्यापार पूरी दुनिया के साथ तेजी से आगे बढ़ा। सस्ता सामान बनाने की वजह से चीन को दुनिया का कारखाना तक कहा गया। आज चीन में ड्राइवरलेस टैक्सियां चलती हैं, कैफेज में रोबोट काम करते हैं और चोंगकिंग जैसे शहरों में कई मंजिलों वाली सड़कें हैं। BYD जैसी कंपनी कार बनाने में सबसे आगे निकल चुकी हैं। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा देशों के साथ अपने बॉर्डर को जोड़ता है। ये 14 देशों के साथ अपनी जमीन की सीमा को रखता है, जैसे रूस, भारत, नेपाल, मंगोलिया, वियतनाम, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया। ये संख्या रूस के बराबर है जो विश्व में सबसे ज्यादा है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से भी खास बनाती है क्योंकि ये एशिया के केंद्र में है और कई पड़ोसी देशों के साथ व्यापार और कूटनीति में अहम भूमिका निभाता है। साल 2025 में चीन एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। ये आर्थिक और सैन्य दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है। इसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है और ये तकनीक, व्यापार और बुनियादी ढांचों में बहुत आगे निकल चुका है। यहाँ की कंपनियां जैसे BYD जो इलेक्ट्रिक कारों में टेस्ला को टक्कर देती है और हुआवेई जो कि इंटरनेट स्पीड को 5G में सबसे आगे ले जा रही है। बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में
दुनिया भर में चीन का प्रभाव बढ़ाया है। चीन क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 96 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो रूस और कनाडा के बाद आता है, लेकिन ये अमेरिका से बड़ा देश है। चीन की इस विशाल भूमि में पहाड़, रेगिस्तान और मैदान आते हैं, जो इसे संसाधनों और विकास के लिए मजबूत बनाते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग एक ऐसा शहर है जो 3000 साल से ज्यादा पुराना है और एशिया के सबसे प्राचीन शहरों में गिना जाता है। ये न केवल चीन का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र है, बल्कि दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से भी एक है। प्राचीन काल में ये पूर्वी झोउ राजवंश, जो कि 770 ईसा पूर्व से 256 ईसा पूर्व में थे, यान नामक राज्यों का हिस्सा था। 13वीं शताब्दी में मंगोल शासक कुबलाई खान ने युआन राजवंश की स्थापना की और बीजिंग को दादू यानी महान राजधानी के नाम से अपनी राजधानी बनाया। 1403 में मिंग राजवंश के तीसरे सम्राट ने इसे बीजिंग नाम दिया, जो कि पहले बेइपिंग कहलाता था। तब से लेकर आज तक ये चाइना की राजधानी रहा है। केवल 20वीं शताब्दी में कुछ समय के लिए नानजिंग को राजधानी बनाया गया था। बीजिंग ने युआन, मिंग और किंग राजवंशों के दौरान राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास देखा। फॉरबिडन सिटी, जो 1420 में बनकर तैयार हुई थी, 500 सालों तक सम्राटों का निवास स्थान रही और आज भी इसका ऐतिहासिक महत्व है। बीजिंग में आज के समय में 22 मिलियन लोग रहते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाली राजधानियों में से एक बनाती हैं। ये शंघाई के बाद चीन का दूसरा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। बीजिंग में 16 जिले हैं, जिनमें शहरी, उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। इसकी आबादी में स्थानीय लोग और बाहर से आए कामगार दोनों शामिल हैं। तेजी से शहरीकरण और आर्थिक विकास ने बीजिंग को एक वैश्विक शहर बनाया है, जहां लोग नौकरी, शिक्षा और व्यापार के लिए आते हैं। बीजिंग में पुरानी और नई संस्कृति का अनोखा मिश्रण है। एक तरफ फॉरबिडन सिटी, टेम्पल ऑफ हेवन और समर पैलेस जैसे ऐतिहासिक स्मारक हैं, जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा भी हैं। दूसरी तरफ आधुनिक इमारतें जैसे सीसीटीवी मुख्यालय और ओलंपिक स्टेडियम इसकी भविष्यवादी सोच को दिखाते हैं। बीजिंग की हुतोंग गलियां, जो पुरानी बस्तियां हैं, इसकी पारंपरिक जीवन शैली को दर्शाती हैं, जबकि ऊंची ऊंची इमारतें और मॉल्स इसकी आधुनिकता को दिखाते हैं। ये शहर 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा है, जो इसे प्राकृतिक सुंदरता और रणनीतिक महत्व देता है। बीजिंग का खाना जैसे पेकिंग डक और स्ट्रीट फूड भी पूरी दुनिया में मशहूर है। साल 2008 और 2022 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी ने इस शहर को वैश्विक मंच पर चमकाया था। इस शहर में 176 विदेशी दूतावास और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यहीं पर है। बीजिंग में चीन की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों के मुख्य ऑफिस हैं। ये शहर शिक्षा और तकनीक का भी केंद्र है, जहां त्सिंगहुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थान हैं। बीजिंग की ग्रेट वॉल और सिल्क रोड से इसका ऐतिहासिक व्यापारिक महत्व भी रहा है। इस शहर ने 3000 सालों में कई राजवंश देखे, युद्ध झेले और फिर भी अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को बचाए रखा। ये शहर चीन की प्रगति का प्रतीक है, जो पुराने और नई चीजों का संगम है। इसकी ऐतिहासिक इमारतें, आधुनिक बुनियादी ढांचे और वैश्विक प्रभाव इसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक बनाते हैं। चीन ने दुनिया को कई महत्वपूर्ण आविष्कार दिए हैं, जिन्होंने इंसानों के इतिहास को ही बदल कर रख दिया है। इसमें टॉयलेट पेपर, बारूद, कंपास, कागज और छपाई यानी कि प्रिंटिंग शामिल है। ये आविष्कार प्राचीन चीन की बुद्धिमत्ता और नई सोच का प्रतीक है। टॉयलेट पेपर का सबसे पहला इस्तेमाल चीन में हान राजवंश ने किया था। 16वीं सदी में इसे बांस और कपड़े से बनाया जाता था। 14वीं शताब्दी तक टॉयलेट पेपर का बड़े पैमाने पर यहाँ उत्पाद शुरू हुआ, जो अमीरों के लिए था। चीन ने 9वीं सदी में बारूद बना लिया था। तांग राजवंश के दौरान चीन रसायन शास्त्रियों ने बारूद बनाया। इससे पहले आतिशबाजी और बाद में हथियारों के लिए इसे इस्तेमाल किया गया। बारूद ने युद्ध की तकनीक को बदला और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। इसके अलावा
कंपास, जिसे दूसरी सदी ईसा पूर्व में हान राजवंश में आविष्कार किया गया था। इससे पहले भविष्यवाणी के लिए और बाद में नौवहन के लिए कंपास का इस्तेमाल किया गया। ये समुद्री यात्राओं के लिए एक क्रांतिकारी आविष्कार था। हान राजवंश के कैलुन ने 105 ईस्वी में कागज बना लिया था। इससे पहले बांस और रेशम पर लिखा जाता था। चीन के कागज के आविष्कार ने ज्ञान के प्रसार को आसान किया। 8वीं शताब्दी में तांग राजवंश में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग शुरू हुई। 11वीं शताब्दी में सोंग राजवंश में चल अक्षरों यानी के मूवेबल टाइप की खोज करी गई। इससे किताबें और सस्ती और सुलभ बनी। ये सारे ही आविष्कार चीन की प्राचीन वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उन्नति को दर्शाते हैं। इसका प्रभाव आज भी दुनिया भर में देखा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।